दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल वाल्मीकि मिशन 1965 में। आज से मैं आप लोगों को जीके जीएस की कुछ क्लासेस लेने वाला हूं। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आपके ऑल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि सभी एग्ज़ाम में आपके जीके बहुत ही पूछे जाते हैं, लेकिन जो आपके भारतीय संविधान से है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। कोशिश करेंगे कि आपको एक ही वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके प्रथम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपका प्रथम क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? जो मेरा संविधान था, ठीक है, संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो जो हमारा संविधान है वो भारतीय संविधान की जो प्रथम बैठक है वो कब हुई थी, पूछने का अर्थ है। ठीक है, जो प्रथम बैठक बैठाई गई थी वो कब थी? सरल शब्दों में समझते हैं। देखिए, जैसे भारतीय संविधान है अपना, ठीक है, उसकी जो प्रथम बैठक है पहली बार कब एकजुट होकर के बैठा गया था? तो 9 दिसंबर 1946 को। कब? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, आते हैं अगले में। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, देखिए आप जैसे पढ़ते हैं तो दो चीज़ तो जानते हैं, स्थायी और अस्थायी। तो स्थायी मतलब जो नियमित रूप से रहने वाला। तो जो संविधान मेरा सभा बनी थी, जब संविधान सभा, ठीक है, जब बैठी थी, संविधान सभा बनी थी, तब उसका स्थायी जो अध्यक्ष था वो कौन था? कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इन्होंने एक कौन थे? स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, और प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? देखिए, पहले स्थायी आया जो नियमित रहने वाला होता है, और अस्थायी मतलब जो नियमित रूप से नहीं रहने वाला होता है। ठीक है, तो जो अस्थायी था मतलब कुछ दिन के लिए होते हैं, ऐसे कौन थे अध्यक्ष? तो डॉक्टर सचिनंदन सिन्हा। ठीक है, तो कौन थे? डॉक्टर सचिनंदन सिन्हा थे। आगे आते हैं कि जो संविधान सभा का की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो प्रारूप था उसके समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान में प्रारूप था उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर आपके भीमराव अंबेडकर। इन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है। आगे आते हैं दोस्तों। आगे, संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? तो जो संविधान सभा है उसका औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? तो आप देख सकते हैं, ठीक है, एम एन राय द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो आपके संविधान है उसके पुनर्गठन के फलस्वरूप सन 1947 तक संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? यहाँ पास आपके प्रश्न पूछा हुआ है कि जो संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप, जब मेरा संविधान पुनर्गठित हुआ, ठीक है, 1947 में, ठीक है, 15 अगस्त को, तभी भारत और पाकिस्तान अलग भी हुआ था। ठीक है, भारत, तो जो संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक जब जो था, उसे संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? जब 1947 में संविधान के पुनर्गठन हुआ उस समय सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 299 थी। आगे देखते हैं, संविधान सभा में देशी रियासत में कितने प्रतिनिधि थे? जो देशी रियासतें थी, देखिए देश हमारा कुछ देशी रियासतों में बटा हुआ था, उनमें से कुल कितने देशी रियासतें थी? जिनमें से 70 थी। कितनी थी? 70। अगला है, संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। इसे कई तरह से प्रश्न पूछा जाता है, जैसे भी पूछा जा सकता है कि संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम किस सन में की गई थी? तो 1895 में। और किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं।
आगे है कि संविधान सभा के किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तो जो हैदराबाद है संविधान सभा में देशी रियासत ने प्रतिनिधि में भाग नहीं लिया था। और फिर क्या किया गया था, इसको आपके 3 ठो आया था, एक हैदराबाद का केस आया था, एक जूनागढ़ का और एक आपका जम्मू कश्मीर। 3 जो देशी रियासतें थी वो भारत में नहीं आ रही थी। कब की बात है, जब संविधान बनी थी तब की बात बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आपके जो अम्बेडकर साहब हैं उन्होंने यत्न करके, ठीक है, फिर इसके बाद आपका धीरे धीरे आगे चलता गया, ठीक है, और आगे आते आते सारे संविधान एकजुट हो गए। अगला आपका आता है B.R. अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे। तो जो संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था वो बंगाल से हुए थे। कौन हुए थे, भीमराव अम्बेडकर जी, ठीक है। संविधान और आगे है जो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। तो B.N. राव को संविधान सभा का क्या किया गया था, सलाहकार नियुक्त किया। सलाहकार जो सलाह देने वाला होता है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगला है संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था। जो संविधान सभा का प्रारूप समिति का गठन हुआ था वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था, ठीक है। इस साइड आते हैं, जो भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। जो संविधान सभा था उसको गठित करने का आधार क्या था, तो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा सन 1946 में भारतीय जो सर्वप्रथम, अगला आता है, जो सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहाँ रखी गई थी। तो जो सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी, सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, क्योंकि उस समय कांग्रेस की सत्ता थी, जितने नेता थे आपके वो सारे कांग्रेसी थे, ठीक है। तो उन्हीं के द्वारा ये मांग रखी गई थी। तो कब रखी गई थी, तो सन 1936 में रखी गई थी। कब की गई थी, 1936 में, फैजपुर में, ठीक है। अगला आपका आता है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे। जो कैबिनेट मिशन आपका योजना लाया था उसके अनुसार कितने सदस्य होने चाहिए थे, तो 389, ठीक है। आते हैं इस साइड आपके संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था। तो जो संविधान सभा था उसके प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, तो 29 अगस्त 1947 को। और संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना प्रस्तुत किसने रखा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। देखिए क्या हुआ, जब संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना की बात आई तो प्रस्तावना को रखने के लिए उस समय कौन से नेता थे आपके, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने थे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने विचार को बस बताइए कि आपको किस सब्जेक्ट में क्या तकलीफ़ है ना। तो उस टॉपिक से मैं आपको अवश्य जीके जीएस करा सकता हूँ, ठीक है। तो आप अपना ओपिनियन, अपना विचार बताना मत भूलिएगा। और यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।